अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नया व्लॉग आ गया है जिसमें वफ़िया की बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई है कि वफ़िया की बर्थडे थी, फ़र्स्ट बर्थडे, लेकिन जो है वो कुछ तबीयतें हमारी ख़राब थी और स्टिल ख़राब हैं। जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस ने अटैक किया हुआ है कराची पे, तो वो मतलब वो ठीक हो ही नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही थी, अब जाके थोड़ी बहुत निकलना शुरू हुई है। बहरहाल ये वफ़िया का बर्थडे केक था। वफ़िया की बर्थडे थी 23 अक्टूबर को। तो जब से ही मैंने उसके 1-2 दिन बाद ही व्लॉग एडिट कर लिया था, लेकिन ना वो वॉइस ओवर नहीं कर पाई। ज़ाहिर है जब आवाज़ ही नहीं निकल रही तो मैंने क्या वॉइस ओवर करना और क्या मैंने अपलोड करना है। खैर ये हमने छोटी मोटी सी डेकोरेशन की थी। तबीयत ठीक नहीं थी जब भी ना, रेहान की ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो बस हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत डेकोरेशन जो हम कर सके वो हमने कर लिया था। और वही रिकॉर्ड भी छोटे मोटे क्लिप्स ही किए थे, जो छोटी मोटी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकी वो कर ली कि चलो एक जगह पे करके और एक व्लॉग बन जाएगा। तो रेहान की अच्छा तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से वो स्कूल भी नहीं जा रहा था, 4-5 दिनों से, क्योंकि उसको बहुत फ़ीवर आ रहा था, फिर उतर रहा था, जबकि उसकी एंटीबायोटिक चल रही थी। उसके बावजूद जो है वो फ़ीवर हो रहा था, फिर उतरता था फ़ीवर, फिर चढ़ जाता था, मतलब मेडिसिन दो उतर जाता था फिर चढ़ जाता था। तो एंटीबायोटिक के बावजूद भी अभी भी पीछे से आवाज़ आ रही होगी वफ़िया की खांसने की, उसको बहुत शदीद वाली कफ़ हुई हुई है। तो बस हम लोग सारे ही तकरीबन बीमार हैं, पूरा ख़ानदान पूरी फैमिली बीमार है। तो चल रही है मेडिकेशंस हमारी चल रही हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो मतलब ये जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है ना, इससे मतलब आप इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। और बचने का भी मैं देख रही थी यही तरीका है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बस ये कि सब लोग अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अच्छा हेल्दी खाएं पिएँ और ये सब कुछ। तो बस खैर यहाँ पे वफ़िया की बर्थडे थी, इसमें हमने कुछ वो ख़ास नहीं किया था, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा है दुनिया में। गज़ा के, फ़लस्तीन के क्या हालात हैं इस वक्त, तो इतना भी शायद ना करते, लेकिन बस ये सोच के कर लिया कि फिर रेहान की हमने बहुत अच्छे से फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो इसकी फिर बिल्कुल ही वो हो जाएगी कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो बस ये सोच के फिर हमने छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। बस हम लोग ही थे घर के लोग और कोई भी नहीं था। हाँ, बाद में इसकी दादी आ गई थी रात में, तो बस यही था और कुछ भी ख़ास नहीं किया था। बस दिल इतना बुरा हुआ है सीरियसली, ना कोई काम करने को दिल चाहते, कुछ भी करने लगो, अपने आप पे फ़ोकस करने लगो, अपनी लाइफ पे फ़ोकस करने की कोशिश करो, लेकिन जहन में घूम फिर कर फिर वही बच्चों का ख़याल, वही लोगों का ख़याल, बेचारे जो इतना सब कुछ सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चों का नहीं देखा जाता। अच्छा, तो ये उसके 1 से 2 दिन के बाद का क्लिप है। फिर यहाँ पे ठीक नहीं थी वफ़िया, तो डाउन हुई हुई थी थोड़ी सी, और रेहान भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ हुआ था और रो रहा था, बात बात पे रो रहा था। वो अंदर से इतना दुखी हुआ हुआ था, पता नहीं उसको जैसे शायद तबीयत ठीक नहीं थी, स्कूल भी नहीं जा रहा था घर में रह के। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको ना पार्क ले आती हूँ। तो जबकि इनके बाबा नहीं थे, वो ऑफ़िस में थे और उनको लेट आना था, लेकिन मैंने बोला मैं ले जाती हूँ। बहुत रो रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि रेहान आप क्यों रोए जा रहे हैं बार बार? गुस्सा भी आ रहा था मुझे, फिर मैंने प्यार से पूछा, तो बस कहने लगा मम्मा मुझे बहुत रोना आ रहा है और मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं चला जाऊँ। और सिर्फ अपनी समझ के मुताबिक उसने मुझे ये बातें बोली, तो मैं समझ गई कि ये ना घर में रह के ना वो हो गया है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया। तो बस हमारे घर के करीब ही एक पार्क है, फिर मैं वहाँ पे ले आई थी दोनों को। तो वहाँ पे इन्होंने जो है वो इन्जॉय किया, इन्होंने इंजॉय किया। हम लोग ने क्या इंजॉय करना है, मैं तो बस उसको वफ़िया को उठाए उठाए गोद में थक जाती हूँ। जबकि मैंने उसके वो जो होती है कैरी करने वाली जो बेल्ट होती है, या क्या कहेंगे उसको, किट होती है, वो मैं पहन के ही निकलती हूँ अब तो लाजमी, कि मुझे थोड़ा सा ना मेरे हाथों को, मेरे बाजुओं को रेस्ट मिल जाता है कि अगर ये उसमें रहती है। वो अलग बात है कि मेरे कमर में और शोल्डर्स में मेरे और ज़्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन मेरे हाथों को रेस्ट मिल जाता है। और अगर जैसे मिसाल के तौर पे हाथ में बैग हो तो फिर उसको कैरी करना और मुश्किल हो रहा होता है कि मैं चीज़ें संभालूँ या बच्ची को संभालूँ, और अकेले तो फिर और ही मुश्किल होती है। तो बस यहाँ पे वफ़िया का भी मैंने जो है वो शुरुआत कर दी थी। इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो बिठाया इसमें ट्रेन में, फिर उसके बाद ये टोकन वाले जो छोटे छोटे से झूले होते हैं बच्चों के। तो रेहान से अगर कंपेयर किया जाए तो वफ़िया जो है वो उसके मुकाबले में काफ़ी वैसे भी रफ़ एंड टफ़ बच्ची है, यानी कि गिर भी जाएगी तो बहुत जल्दी रोती नहीं है। इस तरह से शायद दूसरा बच्चा ऐसा ही होता है कि वो ऐसा हो जाता है। तो पीछे से ये वफ़िया की आवाज़ें आ रही हैं, ये डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको इग्नोर करिएगा, उसको मैं चुप नहीं करवा सकती। तो बस यहाँ पे रेहान को भी बिठाया, रेहान भी एंजॉय कर रहा था, लेकिन रेहान के हिसाब से ये बहुत स्लो राइड्स थी जो बच्चों के होते हैं छोटे छोटे टोकन वाले। अब ये इसमें मैंने बिठा दिया कि चलो दोनों साथ में बैठ जाएंगे। अब इसको देखना भी गौर से पड़ रहा है कि चल भी रहा है झूला या नहीं चल रहा।
इतना स्लो था, ये सी सॉ था, इतना स्लो था, इतना स्लो था। और रेहान तो ऐसा बेजार होके बैठा हुआ था। मैं इससे पूछी थी, रेहान क्या हुआ, मज़ा नहीं आ रहा? तो इस पर तो क्या ही मज़ा आना था, चुपचाप बैठा हुआ था, वो बहुत स्लो था। तो खैर वफ़िया ने बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से। बस बर्थडे भी थी वफ़िया की, उसके 2-3 दिन बाद का ही है ये ट्रिप हमारा छोटा सा। लेकिन बस ये रेहान की वजह से मैं आ गई थी कि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। शुक्र है अल्लाह का, वो उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन मेरी और वफ़िया की इतनी ठीक नहीं है। मेरी तो तबीयत मतलब मैं शायद बड़ी हूँ, मुझे इतना नहीं फ़ील होता। मतलब मैं अपने आप को वो कर सकती हूँ, अपना ख़्याल रख सकती हूँ, अपने आप को सब कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन वो बच्ची है, उसको समझ में नहीं आती। खांस भी रही है तो उसको तकलीफ़ हो रही है, और जो है वो बस परेशान है। सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, मतलब मेडिसिन्स वगैरह दे रहे हैं। 2-3 बार डॉक्टर को दिखाया है, एंटीबायोटिक भी लिया उसने, लेकिन पता नहीं किस किस्म की खांसी है जो कि जान ही नहीं छोड़ी। फ़्लू से भी ज़्यादा इतनी शदीद खांसी है। वैसे इसका फ़्लू नहीं जाता, लेकिन इस बार खांसी इतनी बुरी तरीके से हुई हुई है कि वो जा ही नहीं रही। तो बस यहाँ पे ये इन लोग के झूले वगैरह चलते रहेंगे। बाकी हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि वही फ़लस्तीन से और गज़ा से रिलेटेड उनको देख देख के इतना वो होता है, इतना दिल अजीब सा होता है। क्या गुज़र रही है उन बेचारों पे, और मतलब कुछ करने को दिल नहीं चाहता। यही होता है कि यार हम लोग अच्छा खा पी भी कैसे, मतलब सही अल्लाह पाक ने दिया है हम लोगों को, लेकिन उन लोग के ऊपर जो इस वक्त क़यामत गुज़र रही है, जो उन बेचारों के साथ हो रहा है। उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, कहीं पे रहने की जगह नहीं है। जहाँ बेचारे पनाह लेते हैं वहाँ पे जो है वो उन पे हमले हो जाते हैं। बस अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे और उनके लिए कोई ऐसी गैबी मदद भेज दे, क्योंकि हम बस और तो कुछ हम कर नहीं सकते। हम दुआएं कर सकते हैं उनके लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकता है, जो कि कोशिश कर ही रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक उन लोगों के लिए आसानियाँ करे और उनके लिए कोई मदद भेजे, क्योंकि हम लोग अपने हुक्मरानों से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो बस यहाँ पे ये आ गए थे हम। ये प्ले एरिया जो होता है ये बड़ा पसंद है रेहान को। तो अब माशाल्लाह से ये भी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, रेहान की बर्थडे पे भी हम गए थे, तो वफ़िया इस एरिया में कितना ज़्यादा खुश हो रही थी। खैर वो दूसरा पार्क था, ये दूसरा है, ये हमारे घर से ज़्यादा करीब है। मैं अकेली थी तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना करीब तरीन वाले में ही जाऊँगी, क्योंकि बस अकेली होती हूँ ना, फिर मुझे होता है कि यार मुझे हर चीज़ का ख्याल मुझे ही रखना है, तो फिर मैं करीब जगह पे ही जाऊँ तो बेहतर है कि मतलब अगर कुछ हो तो बंदा फटाफट से वापस भी आ सकता है। तो बस यहाँ पे प्ले एरिया में इन्होंने बड़ा प्ले किया और पता नहीं क्या हो गया, आजकल लोग ऐसी इंग्लिश बोलते हैं ना, हमने ये ईट किया, हमने यूँ प्ले किया। तो बहरहाल खेल कूद के फिर हम लोग घर वापस आ गए थे, थक गए थे बहुत, और अकेले फिर हो कि मतलब मुस्तकिल वो वफ़िया मेरे पास ही थी, तो फिर मैं और थक गई थी। तो बस फिर घर आए। फिर मैं आपको गिफ्ट्स दिखाती हूँ कि वफ़िया को क्या गिफ्ट्स मिले थे। तो कोई ख़ास, ज़ाहिर है जब किसी को बुलाया नहीं था तो गिफ्ट्स भी नहीं मिलने थे, तो जो कुछ भी मिला थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले ये मॉन्स्टर ट्रक है, ये रिमोट कंट्रोल ये रेहान के लिए था। ये उसकी दादू ने ला के दिया था, क्योंकि वो बर्थडे पे आ नहीं सकी थी, जैसे मैंने बताया था उसके बर्थडे वाले व्लॉग में। तो उस पे वो आ नहीं सकी थी, तो फिर वो आई थी तो उन्होंने उसको ये दिलाया मॉन्स्टर ट्रक। रेहान को ना वैसे ही मॉन्स्टर ट्रक्स बहुत पसंद है। तो अच्छा, ये सेकंड वफ़िया के लिए था। वफ़िया के लिए ये गिफ्ट है, ये है हैन। ये हैन जो है वो अंडे भी देती है माशाल्लाह से, और देती भी देसी अंडे। मैं इसके ना अंडे दिखाती, लेकिन वो मैंने ना रखे हुए हैं ज़रा दूर, वो फिर मैं निकालूंगी तो फिर ये पीछे लग जाती है वफ़िया, हाथ में ले लेके फिरती रहती है। तो इसमें ना ऊपर से डालने पड़ते हैं इसके अंडे, और ये यहाँ से फिर देती है। और बाकी वही नॉर्मल बटन ऑन करो तो इसमें म्यूज़िक चलता है और लाइट्स ऑन ऑफ होती है। तो ये भी अच्छा है, इससे भी काफ़ी देर तक नहीं खेलती रहती है। ये तो खैर क्या कम ही खेलती है बेचारी, रेहान इसके सारे खिलौनों से ज़्यादा खेलता है। और इसके अलावा कुछ ये ड्रेसेस थे, तो ये भी इसकी दादू लेके आई थी, क्योंकि वही आई थी सिर्फ, तो उन्होंने ही दिए थे सिर्फ, जो भी दिया उन्होंने ही दिया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक पीच कलर का ना, तो बहुत अच्छा था। जैसे अब तो ज़ाहिर सी बात है फुल स्लीव्स ही हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अब चेंज होना शुरू हो गया है, फिर आगे सर्दियाँ ही हैं। तो एक ये था, और एक ये रेड वाला था, जो कि ये तो मैं इसको पहना ही चुकी हूँ। उस दिन मैं गई थी तो इसको पहना के लेके गई थी। तो जबकि उस दिन गर्मी थी, यानी उस वक्त तक इतनी चेंजिंग नहीं आई थी मौसम में। एक ये पिंक कलर का है, ये भी अच्छा है, प्यारा सा पिंक कलर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है।
और इसके अलावा एक ये येलो कलर का, ये येलो और पिंक मुझे ना थोड़े थोड़े से बड़े लग रहे हैं, लेकिन अभी आ जाएंगे सर्दियों में, जैसे मतलब सही प्रॉपर सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना तो फिर इंशाल्लाह इसको आ जाएंगे। और ये पिंक वाले का पजामा था, येलो वाले का पजामा जो है वो येलो कलर में ही था। ये वफ़िया भी साथ साथ वॉइस ओवर करती है। और अच्छा, ये पीच वाला मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसकी स्लीव्स भी बड़ी प्यारी सी थी। तो बस अब ये मैं रखने लगी हूँ और बस आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।